वेलकम टू एडुजोस। देखिए, इस बार जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के कट ऑफ को लेकर, जो 2015 और 2016 में कट ऑफ क्या थी। क्योंकि अगर आप कट ऑफ नहीं जानने की कोशिश करेंगे तो आपको तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको इसमें हम पूरा सेक्शनल कट ऑफ बताएंगे कि पिछले 2 सालों में सेक्शनल कट ऑफ प्री में और मेंस में कैसा रहा, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाती है। पिछले 2 सालों में जो फाइनल कट ऑफ गई है वो क्या गई है, और कहाँ तक कट ऑफ कितनी कम से कम जा सकती है, वो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। कुछ लोग का कहना था कि हमें आपकी नई वीडियो नहीं मिलती, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, जबकि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो देखिए, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, तो हमारे चैनल के नाम के पास एक बेल का आइकन होगा। बेल अलार्म टाइप का बेल जो होता है, वैसा एक बेल का आइकन होगा। उस आइकन पे क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले बनता है। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। और पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर उस बेल पे क्लिक करके उसको भी आप एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ज़्यादा टाइम लेने से अच्छा है कि सबसे पहले सीधे इस वीडियो के बारे में बताते हैं कि एसबीआई पीओ का कट ऑफ जो है पिछले 2015 और 2016 में कैसे रहा। देखिए, 2015 में जून में प्री का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपको सब्जेक्ट तो आप सब लोगों को मालूम है कि प्री के एग्ज़ाम में इस तरह से था: इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो अगर इसमें हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश का था, क्वांट जो है वो 35 मार्क्स का था, रीजनिंग जो है वो 35 मार्क्स का था। टोटल आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसमें कट ऑफ जो डिसाइड किया गया था वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, यहाँ पर एसटी होगा, ये गलती हो गई है टाइप होने में। एससी, एसटी और ओबीसी और वीएच के लिए जो 3.25 था, मतलब 30 में से सिर्फ 3 नंबर लाने थे इनको, 3 नंबर, 3.25 मार्क्स लाने थे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। और वहीं जनरल के लिए ये 5.75। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो डबल है। और यहाँ पर देखिए 3.50 क्वांट में पूछा गया है। 3.5 अगर किसी ने मार्क्स ले आया, एससी एसटी का कैंडिडेट, तो उसका सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाई के लिए वो क्वालिफाई हो चुका है प्री में। और 5.75 जो वो जनरल के लिए है। उसके बाद आप देखिए कि ये 35 मार्क्स रीजनिंग एबिलिटी का होता है, जिसमें 5.75 मार्क्स, और ये आपका 9.25 जनरल के लिए। ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, ये ध्यान रखना है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ होती है। ये सेक्शनल कट ऑफ है, मिनिमम जो मार्क्स है जनरल कैंडिडेट के लिए वो इतना होना चाहिए। उसके बाद एक ओवरऑल होता है कि 100 में से आपको कितना आना चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई मार्क्स था तो फिर ये 47 क्यों हुआ। तो इसीलिए हुआ कि ये 9, 5 और 5 इनको मिला के तो 47 से कम ही होता है, तो उतना ही होना चाहिए था। लेकिन एक बार ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया कि इस पे आप क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं उन पे डिसाइड होता है कि हमारी वैकेंसीज कितनी हैं। उसके हिसाब से फिर वो मिनिमम जो मार्क्स होता है वो आउट ऑफ 100 डिसाइड किया जाता है। तो आउट ऑफ 100 जो डिसाइड कर रहे हैं वो इस हिसाब से है कि यहाँ पे 47 हुआ है एस सी एस टी के लिए, 37.25 है, और 19.75 19.75 एस टी के लिए है, ओबीसी के लिए 42.25 है, और जनरल के लिए 47.5 है। यानी आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स में से आपको जो क्वालिफाइंग जो शॉर्टलिस्टेड एग्जाम मेंस एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको 47.5 मार्क्स लाना जरूरी था। जिन्होंने भी 48 मार्क्स ले आया या 47.5 लाया है उनको मेंस के लिए कॉल किया गया है। चलिए अब आते हैं 2016 के इसमें देखते हैं। देखिए, इसका एग्जाम जुलाई 2016 में हुआ था, प्री का एग्जाम एसबीआई पीओ के लिए। इसमें जो आपका है वो जनरल के लिए 8.75 गया था इंग्लिश में मार्क्स, और वहीं एससी एसटी के लिए गया था 6.0 यानी 6 मार्क्स। 4.25 क्वांट के लिए गया था, और जनरल के लिए 7.25 गया था। रीजनिंग के लिए 4.25 और जनरल कैंडिडेट के लिए 7। ये रीजनिंग 4.25 एससी एसटी के लिए था।
ओवरऑल कट ऑफ इसमें भी 47.5 था 100 में से आउट ऑफ 100। एससी के लिए 38.75, एसटी के लिए 29.25 और ओबीसी के लिए 44.5। यानी अब यहाँ पे अगर ओबीसी और जनरल को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 44.5 है और यहाँ 47.5 है, 3 मार्क्स का डिफरेंस है। और ये जो जनरल कैंडिडेट के लिए था कि अगर किसी ने 47.5 मार्क्स लाया तो उसका सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो मेंस एग्जाम के लिए, उसे मेंस में अपीयर होना पड़ेगा। तो अब आगे मेंस देखते हैं, मेंस में क्या क्या किस हिसाब से उन्होंने कट ऑफ रखी थी। 2016 मेंस की बात करते हैं हम अगर कट ऑफ में, तो जो रीजनिंग है उसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए इस बार से ये चेंज हो चुका है, रीजनिंग के साथ यहाँ पे कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है इस बार वाले में। ये पीछे वाले की बात है, तो इसमें यहाँ पे रीजनिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो जीए के साथ यानी जनरल अवेयरनेस मार्केटिंग के साथ वो ऐड था 40 मार्क्स का। डेटा इंटरप्रिटेशन अलग था, इंग्लिश लैंग्वेज अलग था, लेकिन इस बार रीजनिंग के साथ कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है। और जनरल अवेयर्स में बैंकिंग, जनरल अवेयर्स और मार्केटिंग, इकोनॉमी, इन सबको ऐड करके एक ही सेक्शन रखा गया है। और जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम इस वीडियो में आपको वो लिंक हम लास्ट में इस सब्सक्रिप्शन के पास इसका लिंक हम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल होगा पिछली वीडियो का, जिसमें हम SBI PO 2017 के बारे में पूरी बातें डिटेल्स में बताई हमने आपको। चलिए इसमें देखते हैं। 60 मार्क्स रीजनिंग का था। SC ST के लिए जो है वो 6 मार्क्स जरूरी थे पास होने के लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था ये। और जनरल के लिए यही 9 था। रीजनिंग में देखिए सिर्फ 9 मार्क्स, 60 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 9 मार्क्स। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो DI की बात करते हैं तो 6 मार्क्स था SC ST के लिए, OBC के लिए भी, और ये 9 मार्क्स सिर्फ जनरल के लिए। GA और कंप्यूटर की बात करें मार्केटिंग में, जो मिला के ये सिर्फ 10 मार्क्स है SC ST के लिए, OBC के लिए, और जनरल के लिए ये 13 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 में से सिर्फ 4। हंसी आती होगी आप लोगों को कि ये सिर्फ 4 मार्क्स, बट क्यों क्यों इतना कम मार्क्स होता है? क्योंकि कैंडिडेट इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं देते, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते और इस वजह से उनका मार्क्स कम होता है और वो बहुत मिनिमम तक चला जाता है। तो आप ध्यान रखिए, आपको इतना वो भी नहीं करना कि मुझे इंग्लिश में, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप ज़्यादा स्कोर करते हैं तो ठीक है। अगर आपने ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो आपको लगता है कि मैं PO नहीं निकाल सकता, SBI PO का नहीं हो सकता मेरे से एग्जाम क्लियर, तो ये बात दिमाग से निकाल लीजिए। आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ढंग से करते हैं, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हर एक सेक्शन को कट ऑफ क्लियर करने की आदत डाल लीजिए, अभी से टाइम के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं जैसे टोटल कट ऑफ की। तो ये जो टोटल 200 का एग्जाम हुआ था, जिसमें SC ST के लिए सिर्फ 60 मार्क्स आने चाहिए थे मिनिमम क्वालिफाइड, ताकि वो उसके लिए इंटरव्यू के लिए और डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू के लिए बैठ सकता है, सामने इंटरव्यू के लिए उसको कॉल आ जाए। अब डिस्क्रिप्टिव मार्क्स भी, इसमें डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर है। देखिए ये जनरल के लिए जो 200 में से 70 मार्क्स हैं, और जिसको भी 70 आया या 70 से ऊपर आया उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया होगा। अब यहाँ पे 50 मार्क्स जो है वो देखिए डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें 17.5 मार्क्स आना जरूरी है, और जनरल के लिए 20 मार्क्स। ये 17.17 जो नंबर है ये SC ST OBC के लिए, और जो 20 नंबर है ये आपके जनरल कैंडिडेट के लिए। अब इन सब को मिलाकर आपको जो है फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होता है कि आपको ओवरऑल देखिए 250 का एग्जाम हुआ, जिसमें 78 मार्क्स SC ST के लिए, SC के लिए 78.75 ST के लिए, और OBC के लिए 87.25 का कट ऑफ जाता है, और जनरल कैंडिडेट के लिए 90। यानी इस वाली रो में जिसको इतने मार्क्स आ गए 2016 में मेंस के एग्जाम में, वो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में कितने मार्क्स आएंगे? इंटरव्यू में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें 18 नंबर तो आने ही आने हैं, SC ST को कम से कम लाने ही है। अगर नहीं लाता तो उसका सिलेक्शन आगे के लिए नहीं होगा। अब अगर ये 18 मार्क्स ST को भी आ जाता है तो भी वो इंटरव्यू में पास हो जाता है, अगर 18 OBC को आता है तो भी वो पास हो जाता है, और अब 20 मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। 90 चाहिए उसको रिटन पेपर में, जो सेकंड मेंस का जो एग्जाम हुआ, जिसमें आपको ये 4 सब्जेक्ट और उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के इनको 90 नंबर्स आने चाहिए, जिसमें यहाँ पर 70 आना ही चाहिए, और मिनिमम यहाँ पे ये सारे मार्क्स क्वालिफाई करने के बाद। अगर आपको 80 आ गए और आपने किसी एक सब्जेक्ट में 630, इंग्लिश में आपने 6 नहीं लाया, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में इतने नंबर से कम आया, तो आप क्वालिफाई नहीं हैं, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
तो ये ध्यान रहे कि आपको अगर यहाँ पे 100 भी आ गए और आपने यहाँ पे मार्क्स में कमी कर दी, इंग्लिश में आप 2 नंबर लाते हैं जबकि मिनिमम 6 नंबर लाने जरूरी हैं क्वालिफाइंग के लिए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इतना मिनिमम गया था लास्ट टाइम, जो सबसे कम स्कोर क्वालिफाई किया गया था वो इतना था। और अब आप बात करते हैं कि इंटरव्यू में आ गया आपका नंबर, आपका ओवरऑल इसमें भी नंबर आ गया, तो अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं फाइनल कट ऑफ। 2016 मेंस में जो फाइनल कट ऑफ आया उसको कैसे किया जाता है, आपने पीछे जो एग्जाम दिया मेंस का उसको क्या किया जाता है कि टोटल 100 मार्क्स मान लिया जाता है। अगर एक तरह से कहें तो आप परसेंटेज समझ लीजिए उसको, लेकिन आउट ऑफ 100 उसका कैलकुलेशन फाइनली होता है कि अब किस कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। वो रेशियो जाता है 75:25 इस तरह का। तो जब इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो उसके हिसाब से फाइनल बनाया जाता है कि हमें इतने कैंडिडेट को इंटरव्यू में फाइनल बुलाना है, ताकि सिलेक्शन हो तो हम एक्चुअल कैंडिडेट को बाहर निकाल सकें जितनी हमें वैकेंसीज की जरूरत है उस हिसाब से। तो अब देखिए जो कट ऑफ जाता है 100 में, ध्यान रहिए वो पिछला जो था वो 200 को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कन्वर्ट करने के बाद एससी के लिए जो जाता है वो 34.25, ये इसका फाइनल है। अगर कोई कैंडिडेट एससी का होगा और उसको 34.25 मार्क्स आए होंगे मिनिमम, तो यहाँ वाला कैंडिडेट पास हो गया है, वो एसबीआई का पीओ बन चुका है, और इससे ऊपर वाला तो एससी का कैंडिडेट बना ही बना है। एसटी का कैंडिडेट भी 34.73 जिसको आए वो भी पीओ बना। 44.43 ओबीसी कैंडिडेट जिसको आए उससे ऊपर वाला जो है वो भी पीओ बना, और यहाँ वाला भी पीओ बना, लेकिन इससे नीचे वाला पीओ नहीं बना। अब जनरल के लिए बात करें तो 49.75 जिस कैंडिडेट को भी इतना मार्क्स आ गया वो एसबीआई का पीओ बन गया और उसने ज्वाइन कर लिया। तो कहने की बात यह है कि देखिए कट ऑफ कितना कम चला जाता है। अगर बात करते हैं, अगर आप इसको देखिए कि 50 मान के चलिए इसको, तो 50 इंटू 2 कर दीजिए। सपोज मान लीजिए 200 का एग्जाम था, 50 इंटू 2 मान लीजिए, मतलब 50% मान लीजिए ना, 100 में 50 है, 50% मान लीजिए, 50% मार्क्स आपको आए, चाहे जितने का भी एग्जाम, जैसे 200 और 50 का इंटरव्यू था, वो सारा मिला के अगर आप देखें तो कितने मार्क्स आए, सिर्फ 50% आए। तो इस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग है अब नए नए पैटर्न से आ रही है, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक सवाल पे बिता देते हैं, जिसके कारण आपका कोई भी सेक्शन रह सकता है। एसबीआई यही करने की कोशिश हर बार करता है, क्योंकि उसे एक अच्छे कैंडिडेट को बाहर लाना है। पुराने वाले मेथड्स को यूज करते हुए वो सवाल नहीं पूछता, हर बार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये वीडियो हमारा खत्म हुआ। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।